बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ ने आज से 4 रोज़ कबल ही कहा था कि पाकिस्तान के लिए मैं रवाना हो चुका हूँ। मगर मज़े का ख़ेज़ बात यह है कि 4 रोज़ गुजरने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं पहुँचे, अभी तक यूके में है। सवाल बड़ा अहम यह है कि आखिर अभी तक यूके में क्यों है, और कुछ न्यूज़ स्पेकुलेशन की बुनियाद पर इस वक्त चल रही हैं, जो मफरूज़े की बुनियाद पर जिसे हम कहते हैं कि इस वजह से नहीं आ रहे, शायद उनको फ़ाइन हुआ है। मामला क्या है ये मैं आपके सामने एक तो रखूँगा। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ को पासपोर्ट मिल चुका है, मगर उन्होंने अपनी वापसी थोड़ी सी मौखर कर दी। मरीम नवाज़ ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। आखिर क्या चीज़ें चल रही हैं अंदरून खाना, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे कि जो ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं राहें हमवार करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ताल्लुकात बेहतर हों। अच्छा, ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। किस तरीके से, वो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि शहबाज शरीफ लंदन जाने से पहले क्या डील कर गए थे। इरशा जो भट्टी साहब है, हमारे जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ा अहम दावा किया इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ अभी तक आने की वजह क्या है, क्यों नहीं आए। तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। दरअसल बात कुछ यूँ है कि 4 रोज़ कबल उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट ये की थी कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूँ, और अपने भाई से भी वो जो इमोशनल तरीके से मिले, गले लगाए, मगर अभी तक वो पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, कवल शोज़फ़ एक एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनने ट्वीट किया कि जो शहबाज शरीफ है उनको कोर्ट्स ने, यूके के कोर्ट्स ने कुछ फ़ाइन किया, वो फ़ाइन उन्हें पे नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर उनको पाकिस्तान वापस अभी नहीं आने दिया जा रहा। अगर ये बात सच है और दुरुस्त है तो यकीनन ये, इससे बड़ी शर्म की बात और इससे बड़े डूब मरने का मकाम क्या हो सकता है, कि एक वज़ीर आज़म को कोई इस तरह रोके। लेकिन इसमें स्पेकुलेशन है, अभी तक कोई ख़बर इसके हवाले से, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सर्कुलेट हो रही है। अच्छा ये होगा कि इसकी क्लैरिफिकेशन जल्द से जल्द की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, कि आखिर क्यों शहबाज शरीफ इस वक्त इतना ज़्यादा लेट हो रहे हैं, या लेट होने के वजूहात क्या है, या उनकी रवानगी में ताख़ीर किस वजह से हुई। तो एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी ख़ास तौर पर जो स्पेकुलेशन सोशल मीडिया पर चल रही है, इनको एड्रेस करना सम टाइम ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि शहबाज शरीफ लंदन जाने से पहले क्या डील कर गए थे। इस हवाले से जो भट्टी साहब है, भट्टी साहब ने कुछ अहम इंकशाफात किए। आरिफ हमीद भट्टी साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने लंदन जाने से पहले ये डील किए थे। कुछ नाम उनको बता दिए गए थे कि इन नामों पर वहाँ से इत्तेफाक लेकर आना है, उन नामों पर उनको राज़ी करना है बड़े मियाँ को, और इस तरीके से जो नए मामलात हैं वो चलते रहेंगे। तीसरा और अहम इशू, कोशिश है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, पहले मैं इनकी वो बातें बता देता हूँ जो उनने कही एक न्यूज़ को, और फिर मैं इस पर अपना तजिया दूंगा। हमारे इदारे कमज़ोर नहीं, लेकिन इनमें बेहतरी होनी चाहिए। इदारों में इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तफसीलात के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने लाहौर में ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए और इंतखाबात का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। नई आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आइन मुशावरत की इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल देख कर दुखी हूँ। जो भी होगा वो आइन के मुताबिक होगा। हमारे इदारे कमज़ोर है, लेकिन इनमें बेहतरी होनी चाहिए। इदारों में इख्तिलाफात दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। मामलात बेहतर करने के हवाले से जो इदारे मौसर हो सकते हैं, इनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जल्द हो जाए तो बेहतर होगा। फेडरेशन से मुतल्लिक मेरी हमेशा कोशिश रही कि मामलात ख़राबी की तरफ ना जाए। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम पर बातचीत होती रहनी चाहिए। इमरान खान पुराने दोस्त हैं, इनसे मशवरा करके काम नहीं करता, अपना लीडर तस्लीम करता हूँ, और कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबेन मामलात बेहतर हो जाए। इदारों का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब कवानीन का सियासी इस्तेमाल भी गलत था। इदारों से जमहूरियत चलती है। खुशी है कि जमहूरियत चल रही है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क, ख़ास तौर पर बड़े मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुफ़ाहमत के साथ इंतखाबात की तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं। आइन एतमाद का वोट लेने की इजाज़त देता है, मगर इसमें पोजीशन
اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ ملک کی آزمائشوں میں ہیں، چھوٹی چھوٹی چکلشیں جاری رہیں تو ترقی نہیں کر سکیں گے۔ معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اداروں پر بھروسہ نہیں رہا، ہر کام عدلیہ پر ڈالا جاتا ہے، فیصلہ آ جائے تو مانتے نہیں، جمہوریت اداروں سے ہی چلتی ہے۔ ہمارے ہاں نااہلی بڑھ گئی ہیں، مارشل لا بھی رہا، مگر خوشی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت چل رہی ہے۔ اب یہاں پر میرا سوال پریزیڈنٹ عارف الوی سے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس قسم کے مذاکرات؟ ایک جمہوری چیز ہے، آپ کو چاہیے کہ پہلے اپنے سیاستدانوں سے، لیکن چونکہ ہاں ہمارے سیاستدان بھی، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، کسی دوسروں کے ہاتھ میں کھیلتے رہتے ہیں، لہٰذا جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تو اپنے طریقے سے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایشوز تھے، میں نے آپ سے ڈسکس کی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔